Hello guys, welcome to Study World. In this video tutorial, we are going to learn about light. ये क्लास 10th का वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light is a phenomenon of a bouncing back of a light on striking the surface of any object. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाता है। बाउंस बैक हो जाने का मतलब यह है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरे साइड में ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या क्या होता है। तो पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा द इंसिडेंस रे the normal to the mirror at the point of an incidence and the reflection ray or lie in the same plane। पहला पॉइंट का मतलब यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जब रे यहाँ से आएगा और यहाँ पे कोई भी सरफेस पे या फिर मिरर पे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, और इसी नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो हमेशा सेम होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों को हम लोग आई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आई इक्वल टू आर होगा। अब दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि इंसिडेंस रे जो आ रहा है और रिफ्लेक्टेड जो रे जो है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल लाइन है वो तीनों का तीनों पॉइंट जो है वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, ये सेम सरफेस पे सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। This law of reflection is applicable to all type of reflecting surface including spherical surface। ये जो लॉ हम लोग पढ़े हैं अभी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हर एक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ तक कि स्फेरिकल सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे कैसा इमेज फॉर्म्ड होता है, किस तरह का इमेज फॉर्म्ड होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं कि एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आया 90 डिग्री पे था इसलिए वो वापस उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ से एक दूसरा इंसिडेंस रे आया और ये इस साइड में बाउंस बैक हो गया एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर बनाते हुए। ठीक है, और इसको फिर हम डॉटेड लाइन से इधर मीट किए और यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर हम लोग ये डॉट लाइन पीछे ही क्यों बनाए। हम लोग इसलिए डॉट लाइन बनाए क्योंकि हमें इमेज बनाना था। अगर हम इस डायरेक्शन का अगर हम लोग रे को लेते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं दोनों रिफ्लेक्ट करने के बाद वो दोनों कभी आपस में मीट करेगा ही नहीं, इसीलिए इधर इमेज फॉर्म्ड होगा ही नहीं। जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा एक दूसरे से मिलेगा वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इमेज पीछे क्यों फॉर्म हुआ ये तो हम लोग देख लिए। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो पहला तो ये ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। चौथा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। और पांचवा, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले वर्चुअल बनेगा। ठीक है, दूसरा है इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का सेम साइज होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज अ डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच का भी होगा। और चौथा, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब यह है कि वो सीधा तो रहेगा, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट का राइट जो है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जो है वो इमेज का राइट बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे शॉर्टली अगर समझाने का कोशिश करें तो कनकेव मिरर उसको बोलते हैं जो अंदर के साइड में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर के साइड में धंसा हुआ होगा। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर उसको बोलेंगे जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर के साइड में निकला हुआ होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं। ठीक है, तो वो कॉमन टर्म्स पहले देख लेते हैं।
सबसे पहले पोल। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole of the mirror. This is denoted by P. तो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके सेंटर पे, सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक सेंटर हम लोग अपने से मान लेते हैं और उसी को पोल कंसीडर करते हैं। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यहाँ पे एक जगह ओ लिखा गया है, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं कि जैसे कि अगर एक स्फीयर है तो उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो हम लोग पूरा का पूरा स्फीयर तो ले नहीं रहे हैं, स्फीयर का कोई पार्ट ले रहे हैं, तो आखिर वो स्फीयर जो बना है वो कुछ रेडियस के अलोंग ही बना होगा, और उसी रेडियस, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग खुद से ही बस मान लिए हैं कि वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मेनली सबको डाउट होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग उसको बोलते हैं जो सेंटर हो, ठीक है, स्फीयर का जो सेंटर, यहाँ पे इमेज में देख लीजिए, ये जो सेंटर है, मतलब ये स्फीयर फॉर्म हुआ है तो इस सेंटर से यहाँ पे रेडियस लिया गया है, तो इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर उसको बोलेंगे जो सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अगला है फोकस। मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट मतलब पोल और कर्वेचर के बीच का मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है, और इसके मिड में मतलब सेंटर में लेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकस का भी स्पेलिंग गलत है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, यानी फोकस कहीं इसके बीच में होगा, मिड में होगा, तो इसी मिड के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हो गया पोल, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया सी से पी तक का बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे एफ इसके बीच में रहेगा जो कि मिड पॉइंट रहेगा सी और एफ का, सी और पी का, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम। हम लोग रे पढ़े हैं कि रे की वजह से ही लाइट का रे जो आता है वो बाउंस बैक करता है तो इमेज फॉर्म होता है। तो आखिर कितने तरह से रे आते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला रे आया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो वो फोकस से पार हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे जो आया वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, और रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, फोकस से बाउंस बैक हो जा रहा है। ये डायग्राम हो गया कनकेव मिरर का, ये हो गया कन्वेक्स मिरर का, यहाँ पे पैरेलल आया और फोकस के अलोंग डाइवर्ट हो गया, फोकस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर गया। सेकंड, अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल मूव हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर फोकस से कोई इंसिडेंट रे आया तो वो रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। और कन्वेक्स मिरर में भी सेम उसी तरह से फोकस के अलोंग आएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा। अगला है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंस रे पास हो रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड कर जाएगा, यानी कि बाउंस बैक कर जाएगा, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर यहाँ पे भी कन्वेक्स मिरर का डायग्राम है, उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट भी उसी तरह से उसी साइड में हो गया। और चौथा रूल क्या है, पोल पे रिफ्लेक्ट करता है और पोल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बराबर बनाते हुए वो मूव कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे प्लेन मिरर में कि वो नॉर्मल रे बनाता है, नॉर्मल पॉइंट बनाता है, ठीक है, मतलब जब हम लोग रिफ्लेक्टिंग पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, तो उस टाइम नॉर्मल लाइन बनाता था। तो यहाँ पे नॉर्मल लाइन कैसे होगा, नॉर्मल लाइन हम क्या बताए थे, नॉर्मल जो बनेगा वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएंगे जो हमेशा कर्वेचर से पार होगा, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल रे जो हम लोग बनाएंगे, नॉर्मल लाइन जो बनाएंगे वो हमेशा कर्वेचर से ही पास होगा, ठीक है। अब आते हैं कनकेव मिरर पे, ठीक है।
तो कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि इमेज कैसा कैसा बनता है कनकेव मिरर में। तो सबसे पहला इमेज हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सबसे बहुत दूर रखा हुआ है। तो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हम लोग एक बात मैथ में पढ़े हुए हैं कि अगर इन्फिनिटी से कोई भी चीज आता है, कोई भी लाइन को ड्रॉ किया जाता है इन्फिनिटी से, तो वो पैरेलली मूव करने लगता है। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी से अगर कोई भी रे आएगा तो वो पैरेलल आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, इसीलिए फोकस से मूव कर गया। यहाँ पे भी प्रिंसिपल इन्फिनिटी से आया तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में था, इसीलिए फोकस से मूव कर गया। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, और बहुत छोटा बनेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे डिस्कशन करेंगे, किस टाइप का इमेज बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। पहले बस अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि किस टाइप का इमेज बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अब दूसरा दूसरा इमेज है कि अगर हम मान लेते हैं कि सी के पीछे रखते हैं, सी से बियॉन्ड रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज रखा हुआ है, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आया और फोकस से पार हो गया क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था। और दूसरा हम लोग कर्वेचर से पास करा रहे हैं, तो कर्वेचर पे आया तो कर्वेचर पे ही बाउंस बैक होगा। और जहां पे ये दोनों रे मिला उसी जगह पे क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं कि उल्टा फॉर्म हुआ है और सी और एफ के बीच में फॉर्म हुआ है। ठीक है, थर्ड इमेज देखते हैं। थर्ड इमेज मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होगा तो उसी तरह से पैरेलल रे पास करवाएंगे। पैरेलल रे पास कराएं तो वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा हम लोग फोकस से ही डायरेक्ट पास करवा दिए, तो फोकस से पास करवाएं तो यानी कि वो पैरेलल मूव करेगा। तो कहाँ पे मीट कर रहा है ये दोनों रे, ये जो पैरेलल रे आया वो मीट कर रहा है यहाँ पे, और जो फोकस से आया वो भी मीट कर रहा है यहाँ पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा, यानी कि वो सी पे ही बनेगा बट उल्टा बनेगा। ठीक है, अगला इमेज है कि सी से बियॉन्ड ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, इमेज कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में है। यहाँ से फिर से एक पैरेलल रे पार करवाए तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आगे मूव किया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट कर गया, और दोनों का दोनों यहाँ पे मिला, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ उल्टा है, सी से बियॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे जो बना था इमेज वो कैसा था, वो सेम था, इक्वल साइज का था। ठीक है, बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे इमेज जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब हमारा लास्ट जो इमेज है वो कहाँ है, पोल और फोकस के बीच का है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच का। तो जो एक पैरेलल रे आएगा वो मूव करेगा कहाँ से, फोकस से मूव करेगा, और फिर वो एक रिफ्लेक्टेड रे जो कर्वेचर से पार करवाएंगे वो कर्वेचर पे ही मूव करेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के उस साइड बनेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, इसलिए बिहाइंड द मिरर बनेगा क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अभी इधर मीट नहीं करेगा, तो जिधर मीट करेगा उधर ही बनेगा ये ऑब्जेक्ट, तो इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे एक मिस हो रहा है कि फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कमेंट कीजिएगा। ओके, अब हम कन्वेक्स मिरर में भी देख ले रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर पे कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो पैरेलल मूव कराए तो फोकस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर गया, और दूसरा जब हम लोग कर्वेचर से मूव कराए तो कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये दोनों तो कभी मीट करेगा नहीं, ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये कैसे मीट करेगा, पीछे मीट करेगा। तो इसका रिफ्लेक्टेड यहाँ पे आया और इसका रिफ्लेक्टेड यहाँ पे आया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी कि बहुत छोटा बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। लेकिन अगर वही इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कहाँ पे बनेगा, तो फिर से फोकस पे ही बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सारा प्रॉपर्टीज दिखाया हुआ है कि कनकेव मिरर में कैसा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो फोकस पे बनेगा। ठीक है, साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगर हम लोग बियॉन्ड सी रख रहे हैं यानी कि सी के पीछे रख रहे हैं तो सी और एफ के बीच में बनेगा इमेज। डिमिनाइज्ड होगा मतलब छोटा होगा, बट हाईली डिमिनाइज्ड नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ लेंथ होगा। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड ये भी बनेगा। फिर सी पे अगर रखते हैं तो सी पे ही इमेज फॉर्म होगा, सेम साइज का फॉर्म होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब रियल और इन्वर्टेड करने का मतलब है कि उल्टा बनेगा और सी उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, और बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो बियॉन्ड द सी बनेगा और इनलार्ज बनेगा, यानी कि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड ये भी बनेगा। अगर एफ पे रखते हैं यानी कि फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि एफ से अगर हम कोई भी रे पास करवाएंगे तो पैरेलली मूव करेगा और इन्फिनिटी पे जाके मैच करेगा।
ठीक है। वैसे तो मैच नहीं करेगा बट हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हाईली इनलार्ज होगा यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा। और रियल एंड इन्वर्टेड ये भी बनेगा। और अगर पोल और एफ के बीच में रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा और बड़ा बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हम लोग कनकेव मिरर का तो इमेज फॉर्मेशन और उसका प्रॉपर्टीज देख लिए, कन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन देख लिए, बट उसका प्रॉपर्टी अब देखना बाकी रह गया। तो उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो फोकस पे बनता है, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर ही होता है, ठीक है। पॉइंट साइज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखते हैं, यानी कि पोल और इन्फिनिटी पे यानी कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो कैसा बनेगा, पोल और एफ के बीच में बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, साथ ही साथ बहुत छोटा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी वर्ल्ड 16 से, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको डेली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, डाउट क्लियर होता रहेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।